जब हम प्रतिशत वाले सवाल करते हैं तो हमें भाग देना सबसे पहले आना चाहिए। तो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 वाली संख्या आएंगी तो उसको आसानी से किस तरीके से हम भाग देंगे। तो देखो सबसे पहले 3 को 10 से भाग देना है। तो जब मैंने बताया था जिस संख्या में या जिस अंक में दशमलव ना हो तो हम दशमलव कहाँ मानेंगे, सबसे पीछे अंक में मानेंगे। ठीक, अब 10 में कितने शून्य, एक। तो इस शून्य दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे। एक अंक आगे क्यों ले गए, क्योंकि यहाँ 10 में कितने शून्य, एक। तो हमारा आंसर आ गया 0.3। समझ में आया? इसके बाद इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन है। देखो 5 में दशमलव है नहीं है ना, तो हम दशमलव कहाँ मानेंगे, सबसे आखिरी। अब इसको किससे भाग देना है, 100 से देना है। 100 में कितने जीरो है, 2। तो हम इस दशमलव को कितने अंक आगे लेके जाएंगे, 2। लेकिन यहाँ तो हम कितना है, 1। तो हमने क्या किया कि इसके आगे एक शून्य बढ़ा लिया। शून्य या जीरो एक ही बात है। अब यहाँ 2 अंक हो गए। अब 100 में कितने जीरो, 2। तो हम इसको कितने आगे ले जाएंगे, 2 अंक के आगे। तो ये हो गया 0.05। समझ में आया? देखो ऐसे ही ये 5 फिर लिखा हमने। 5 को किससे भाग देना है, 1। दशमलव है ना, कहाँ नहीं है ना, तो हम कहाँ पे मानेंगे, सबसे पीछे। सबसे पीछे मान लिया। चलो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ये हो गया 5 तो 1000। दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव पीछे मान लिया। लेकिन यहाँ पे कितने अंक है, 3। हमने इससे पहले बताया था कि दशमलव को कितने अंक के आगे ले जाएंगे, 3 अंक के आगे। लेकिन यहाँ अंक कितना है, 1। तो हमने क्या किया, 1 2 3 दशमलव 0 बढ़ा लिए। मान लो हम 4 भी बढ़ा लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम इस दशमलव को कितने आगे ले जाएंगे, 3 अंक का आगे। 3 के आगे क्यों ले जाएंगे, क्योंकि 1000 में कितने शून्य है, 3। तो देखो 1 2 3 ने दशमलव कहाँ गया, घूम के यहाँ। तो ये भाग आ गया। या तो इसको ऐसे लिख लो 0.005। या हम 0 नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 लगा दिए तो भी कोई बात नहीं है। तो इसके आगे ये क्या बताता है, ये पूर्णांश होता है। ये दशमलव के बाद का अपूर्णांश होता है। मतलब किसी भी संख्या का पूर्ण अंक आगे होता है और पूर्ण जो नहीं होता है वो दशमलव के रूप में पीछे आ जाता है। ये तो है। तो अब इस तरीके से किसी भी संख्या को आसानी से भाग कर लोगे। सही ट्रिक है। तो अगली संख्या हमने ली है वो क्या है, 2.15 को 1000 से भाग देना है। तो यहाँ दशमलव पहले से लगा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जैसे 2.115 में लिखा, नीचे लिखा 1000। ठीक, अब किसी संख्या के पूर्णांक के आगे हम कितने भी शून्य लगा लें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो हमें कितने अंक चाहिए दशमलव के आगे, 3 का। हमने मान लो 1 2 3 शून्य बढ़ा ली, 4 बढ़ा लो, 5 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब दशमलव कितने आगे होना चाहिए, 3 अंक के आगे। तो यहाँ पहले से भी दिया गया है तो हमें संख्या गिनी 1 2 3। तो दशमलव उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। तो आंसर क्या आएगा, देखो दशमलव का 3 अंक आगे है। अब आंसर आया 0.002 1 5। समझ में आया? इसके बाद अगला देखो। देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.6 बटा 2000 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1000 लिख सकते हैं 2000 को। अब दशमलव के आगे हमें कितने अंक चाहिए, 3 अंक। 3 चाहिए ना, तो हमें इसके आगे मान लो 1 2 3 शून्य बढ़ा दिए। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव कितने अंक आगे आएगा, 3 अंकों के आगे। 1 2 3 के आगे तो यहाँ दशमलव आ गया। तो ये आया
0.0126 बटा नीचे क्या है 2 का 2 बचा। आप 2 से जब भाग करेंगे तो देखो 0.0 का 0 आया, फिर 12 को भाग रहे 1 आएगा ना, तो इसलिए 0 आ गया, और 2 3 12 और 2 3 6। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 आए, आसानी से भाग कर लोगे। Yes, sir. गुड।